प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। अच्छे हो? हाँ जी। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 गणित और इसमें अध्याय रहेगा 12। तो ये अध्याय का नाम है बच्चों, देखिए, अनुपात और समानुपात। तो इस अध्याय को हम आज समझेंगे और 12.1 प्रश्नावली आज करेंगे। तो अनुपात और समानुपात क्या होते हैं बच्चों, पहले इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अनुपात और समान अनुपात, तो इसमें देखिए बच्चों क्या है, जैसे हमारे पास अनुपात आता है। जैसे अनुपात का मतलब है हमने दो राशियों की कितने गुना के रूप में तुलना की, तो यह तुलना अनुपात कहलाती है। तो आप इसकी परिभाषा लिखोगे, अनुपात किसे कहते हैं कि जब दो राशियों की हम तुलना करते हैं गुणा के रूप में, कि कोई एक राशि दूसरी राशि से कितने गुना कम है, कितने गुना ज्यादा है, तो वो अनुपात में आएगी बच्चों। अनुपात निकालते हैं हम। जैसे अनुपात का ये चिन्ह होता है, ठीक है। तो अनुपात का चिन्ह ये होता है बच्चों, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे पिता के वजन का पुत्री के वजन के साथ अनुपात 75। जैसे वजन है पिता का वजन कितना है, 75 किलो, और उसके पुत्र का या पुत्री का वजन है 25 किलो। तो जब हमने उनके वजन का अनुपात निकाला, तो 75 को 25 से हमने भाग दिया, तो क्या होगा। तो जब भी हमने अनुपात निकालना होता है, दो राशियां दी गई हैं। जैसे हमें दी गया है कि पेन का मूल्य तो 10 रुपए दिया गया है और पेंसिल का मूल्य 2 रुपए दिया गया है। तो 10 रुपए और 2 रुपए का अनुपात हमने निकाला 10/2। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो ये 5:2 जो है वो अनुपात आ गया। यानी जब हम दो राशियों की तुलना करते हैं तो उसे हम अनुपात कहेंगे कि एक राशि दूसरी से कितने गुना है। ठीक है। तो इसमें हम एक्सरसाइज में यही करेंगे बच्चों। अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब जब बच्चों हम दो राशियों की तुलना करते हैं ना, तब हमें एक बात ध्यान रखनी होती है। सभी बच्चे ध्यान से देखें, दोनों राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब वे दोनों एक ही इकाई में हो। जब दो राशियां दोनों एक ही इकाई में होंगी तभी तुलना होगी। जैसे यहाँ पे मीटर में दी गई है लंबाई मगरमच्छ की, और ये सेंटीमीटर में। तो जो भी हमने तुलना करनी है वो दोनों की इकाई सेम होनी चाहिए। या तो दोनों मीटर में हो, या दोनों सेंटीमीटर में, या दोनों रुपए में हो, दोनों पैसे में हो। यानी सबकी इकाई जो है, दोनों राशियों की तुलना जिसकी करेंगे उनकी इकाई आपने पहले समान करनी है, सेम करनी। ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है बच्चों। आगे हमारे पास कुछ अनुपात ऐसे होते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसके तुल्य अनुपात निकालें। तुल्य अनुपात का मतलब है बच्चों, हम किसी भी अनुपात का तुल्य अनुपात कैसे निकाल सकते हैं। अंश और हर में से, अंश और हर में एक समान संख्या से गुणा या भाग करके प्राप्त कर सकते हैं। यानी जब हम समान संख्या से अंश को भी गुणा करें, हर को भी, या समान संख्या से अंश को भी भाग दें, हर को भी भाग दें, तो हम उसके समतुल्य अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास है 6/4 या 6:4 अनुपात है, तो इसके तुल्य अनुपात हमने निकालना है 6 और 4 का। तो हम दोनों को 2 से भाग दे देते हैं। इसको भी 6 को भी 2 से भाग दिया, 4 को भी 2 से भाग दिया। तो 6 को 2 से भाग करके 3, 4 को 2 से भाग करके 2। तो ये अनुपात है क्या, 3:2। तो जो 3:2 है ना, वो 6:4 के समतुल्य है, समान है, क्योंकि हमने समान संख्याओं से इसको भाग किया है। ऐसे ही इसको आप गुणा भी कर सकते हो, दोनों को समान संख्या, जैसे 4 से दोनों को गुणा कर दो, तो 4 तिये 12 और 4 दूनी 8। तो 12/8 भी 3/2 के समतुल्य अनुपात होगा।
तो समान अनुपात या समतुल्य अनुपात निकालने के लिए हमें या तो समान संख्या से भाग देना होगा या दोनों को समान संख्या से गुणा करना होगा। ठीक है, तो आगे है बच्चों प्रश्नावली 12.1 आ गई है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, ये समझें पहले और इसका आंसर देखते हैं फिर। तो इसमें देखो बच्चों, एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं 20 और 15 लड़के हैं। तो अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला है लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए बच्चों, हम इसका आंसर लिखेंगे ए का, पहला क्वेश्चन का ए भाग का उत्तर देखो। तो इसमें देखिए क्या करना है, हमने लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात निकालना है। तो हम लिखेंगे लड़कियों की संख्या कितनी है बच्चों, 20, और लड़कों की संख्या कितनी है बच्चों, 15। तो अनुपात निकालना है लड़कियों की संख्या का, पहला अनुपात है बच्चों, अनुपात क्या है, अनुपात है बच्चों। अनुपात कैसे निकालें, देखो लड़कियों की संख्या, पहले क्या है, लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से। तो पहले आप लड़कियों की संख्या लिखोगे, फिर का मतलब नीचे बटे में जाएगा, यानी लड़कियों की संख्या है 20 अनुपात 15, 20 अनुपात 15, 15 है लड़कों की संख्या। पहले लड़कियों की संख्या लिखनी, फिर लड़कों की संख्या लिखनी। तो फिर इसको क्या करेंगे बच्चों, क्या करें, इसको करो आप 20/15। अब इसको हम समतुल्य अनुपात निकालेंगे। इसका समतुल्य का मतलब दोनों संख्याओं को किसी एक संख्या से भाग देंगे जो दोनों, जिसके पहाड़े में दोनों संख्याएं आती हो। जैसे 5 के पहाड़े में ये भी आता है, 5 के में ये भी, तो ये कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 5 दिए, तो ये अनुपात आ जाएगा बच्चों 4/3। ठीक है, ये 20/15 था ना, तो ये 4/3 इसके समतुल्य अनुपात आ गया। और फिर इसका सेकंड पार्ट है, बी पार्ट में देखो लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। अब लड़कियों की संख्या का, बी पार्ट है इसका, लड़कियों की संख्या का, तो ऐसे ही निकालेंगे। तो इसमें देखो बच्चों, हमने लिखा लड़कियों की संख्या कितनी है 20 और कुल विद्यार्थी हैं 20 जमा 15, 20 लड़कियां और 15 लड़के, तो 35 बच्चे कुल हैं। तो अनुपात निकालना है, ये कह रहा है लड़कियों की संख्या पहले लिखेंगे और कुल विद्यार्थी बाद में। तो लड़कियों की संख्या 20 है, अनुपात कुल विद्यार्थी 35 हैं। तो ये देखिए 20 और 35 किसी के टेबल में आते हैं, किसके पहाड़े में आते हैं, 5 के में। तो ये आ जाएगा 5 चौके 20, 5 सत्ते 35। तो ये आपका आंसर है बच्चों। तो ये पहला क्वेश्चन है, कर लीजिए बच्चों। हाँ बच्चों, तो दूसरा प्रश्न है हमारे पास, सभी बच्चे ध्यान से समझें। दूसरे में देखिए 30 विद्यार्थियों की कक्षा है, यानी कक्षा में कुल 30 विद्यार्थी हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं 6th में, कक्षा 6 में। और इसमें देखिए 6 फुटबॉल खेलते हैं, यानी ये देखिए खेल कूद से संबंधित है। ये 6 बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल पसंद करते हैं या खेलते हैं, 12 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और बाकी बच्चे जो है टेनिस खेलते हैं। तो अनुपात ज्ञात करना है। एक तो अनुपात है फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से।
और दूसरे में हमने अनुपात ज्ञात करना है क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। तो ये अनुपात हमने निकालना है, तो इसे करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, मैंने लिख लिया फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थी जो हैं, फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने हैं बच्चों? देखिए 6 विद्यार्थी हैं जो फुटबॉल पसंद करते हैं, तो ये 6 विद्यार्थी लिख लिए। फिर ये कह रहा है कि फुटबॉल पसंद करने वाले और टेनिस पसंद करने वाले, टेनिस पसंद करने वाले कितने होंगे बच्चों? कुल तो है 30। ये कह रहा है 6 तो फुटबॉल खेलते हैं, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस। तो बाकी का मतलब 30 में से इन दोनों को जोड़ के हमने घटाना है। तो 30 में से इन दोनों को जोड़ा 18, 30 में से 18 के 12, यानी 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जो टेनिस खेलते हैं। तो टेनिस पसंद करने वाले हैं बच्चों 12। तो फिर इनका अनुपात निकाल दिया 6 अनुपात 12। तो 6 और 12 जो है दोनों 6 के पहाड़े में आते हैं, 6 के टेबल में आते हैं। तो 6 एकम 6 अनुपात 6 दूनी 12। तो ये आंसर आ गया आपका पहले पार्ट का। ठीक है, फिर दूसरा बी पार्ट है आपके पास। ये देखिए क्रिकेट प्रेमियों का, क्रिकेट प्रेमी का मतलब जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो वो हैं 12 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो हमने लिख दिया क्रिकेट पसंद करने वाले हैं 12। और ये कह रहा है कुल विद्यार्थी कितने हैं बच्चों? 30। तो कुल विद्यार्थी 30 हैं, तो इनका अनुपात निकाला 12 अनुपात 30। तो दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 6 के। तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 2 अनुपात 3। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये कर लीजिए। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 पहले प्रश्न समझेंगे क्या है। प्रश्न संख्या 3 है आकृति को देखकर अनुपात निकालना है। आकृतियों को देखना है और उनकी संख्या देखनी है और उनका अनुपात ज्ञात करना है। आयत के अंदर सभी त्रिभुजों की संख्या का और वृत्तों की संख्या से अनुपात। त्रिभुजों की संख्या का, देखो इसमें कितनी त्रिभुजें हैं? 1 2 3। और वृत्त कितने हैं बच्चों? 1 और 2। तो ये अनुपात आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों। इसका आंसर उत्तर लिख देंगे यही। अनुपात क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा बच्चों? त्रिभुजों की संख्या का, त्रिभुजें कितनी है इसमें? 1 2 3। तो 3 अनुपात, और वृत्त कितने हैं? 1 2। तो 2, 3 अनुपात 2 इसका आंसर आ गया बच्चों। फिर आगे है दूसरे में बी पार्ट में, देखिए सभी वर्गों की संख्या। वर्ग कितने हैं इसमें? देखिए 1 2, 2 वर्ग हैं देखिए, और तो नहीं है? नहीं, 2 ही वर्ग है, ये तो बाहर लटवाया है। तो वर्गों की संख्या उत्तर है इसका बच्चों। वर्गों की संख्या का अनुपात लिखो पहले। अनुपात बराबर है, वर्गों की संख्या 2 है बच्चों सभी आकृतियों से। सभी आकृतियां कितनी है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7, 2 अनुपात 7। तो फिर तीसरे का है ये सी का उत्तर। आयत के अंदर सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से। वृत्तों का कितने वृत्त हैं? 2। तो अनुपात लिखोगे आप बच्चों, कितना आ जाएगा? 2 अनुपात सभी 7 हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको कर लीजिए। हाँ, आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें। हामिद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। हामिद ने और अख्तर ने 1 घंटे में कितनी दूरी तय की?
तो हामिद और अख्तर 1 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और 12 की, यानी हामिद ने तो 1 घंटे में 9 किलोमीटर दूरी तय की, 9 किलोमीटर चला वो, और अख्तर 1 घंटे में 12 किलोमीटर तय करता है। तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अनुपात ज्ञात करना है दोनों की चाल का। तो चलिए कर लेते हैं इसको। तो देखिए मैंने लिख दिया है कि हामिद ने दूरी तय की। हामिद ने तो बच्चों देखिए पहले नाम है जिसका और पहली दूरी है, तो ये हामिद ने दूरी तय करी 9 किलोमीटर, और अख्तर ने दूरी तय करी 12 किलोमीटर, तो ये लिख दिया हमने। और अब इसका अनुपात निकालना है कि इनकी दूरियों का अनुपात। तो दूरियों का अनुपात निकालेंगे तो हमें देखो दोनों किलोमीटर में है ना, तो इसका मतलब दोनों की इकाई एक समान है। तो उन वस्तुओं की इकाई भी हमें देखनी होती है, तो ये दोनों सेम होनी चाहिए इकाई। तो ये आ जाएगा 9:12। तो हम इसे 9/12 भी लिख सकते हैं बच्चों। अब 9 और 12 किसके टेबल में आते हैं? दोनों 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 के पहाड़े में। 3 तिये 9 और 3 चौके 12, तो अनुपात आ जाएगा बच्चों 3:4। 3:4 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये आप कर लीजिए बच्चों। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। तो 5वें प्रश्न में देखिए, खाली स्थान भरने, रिक्त स्थानों को भरिए। तो हमने ये तुल्य अनुपात की तरह करने हैं। क्या करने हैं? तुल्य अनुपात। तो खाली स्थान भरने हैं, जैसे 15/18 है, 15/18। तो यहाँ 6 है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? तो ये देखिए कितना आएगा, क्योंकि 6 तिये 18, यानी 18 को 3 से भाग दिया तो 6 आया। तो 15 को भी 3 से भाग देना पड़ेगा, तो हमें जो भी आएगा क्या आएगा बच्चों? वो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों 5। कितना? 5। ठीक है। फिर आपके पास ऐसे ही यहाँ पे 10 आया, तो यहाँ पे कितना आएगा अब? तो ये देखो 5 का दुगुना 10 और 6 का दुगुना 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा बच्चों। ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ 30 आ गया। ये देखो 6 का कितने गुना है? 30। 6 पंजे 30 और 5 पंजे 25, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये खाली स्थान भरने थे बच्चों। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखें क्वेश्चन क्या कहता है। इनमें हमने निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का हमने अनुपात ज्ञात करना है। सभी बच्चे ध्यान से देखें इधर। तो छठे का जो है फर्स्ट पार्ट का आंसर देखें क्या है। 6 का ए पार्ट का उत्तर है ये। तो अनुपात निकालना है बच्चों 81। यहाँ पे लिखो अनुपात। क्या है? अनुपात। ये आ जाएगा 81 अनुपात 108। 81 अनुपात 108। तो अब हम दोनों को देखेंगे किसके पहाड़े में आएंगे। 81/108। तो ये देखिए 9 के पहाड़े पे दोनों कट जाते हैं शायद। 9 के पहाड़े पे कटेगा, 9 न्याय 81 होते हैं बच्चों। 9 में 81, और ये आएगा 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 9/12 आएगा। अब ये 9/12 भी किसी के और पे कट जाएगा, दोनों 3 पे कट जाएंगे। क्या आएगा भाई? 3 तिये 9, 3 चौके 12। तो अब ये आ गया 3:4। ठीक है। ऐसे ही हमने बी पार्ट का निकालना है। तो अनुपात आ जाएगा बच्चों, क्या आएगा अनुपात? 98/63। 98/63। तो ये देखिए 98 और 63 किस पे कटेंगे? दोनों 9 पे कट जाएं शायद। किस पे?
तो ये देखिए 9 पे नहीं जाएंगे ये, तो ये 7 पे जाएंगे दोनों। तो 7 पे जाएंगे जब, तो आप इसको ऐसे भी काट सकते हो सीधा। 14 सत्ते 98, 14 के पहाड़े पे 7 पे 98 आता है, तो 14 यहाँ लिखेंगे, 14 सत्ते 98 और 7 निम 63, 14:3 आ गया बच्चों, 14:3। अब सी पार्ट में देखिए यह इसका आंसर है, ये और आगे नहीं कटेगा। फिर उसके बाद तीसरा है आपके पास सी, 33 किलोमीटर अनुपात, क्या है, अनुपात निकालना है सी पार्ट का, 33:121। अब 33 और 121 जो है दोनों 11 के पहाड़े में आते हैं बच्चों। तो आप ये थोड़ा सा पहाड़े आपके टेबल याद होने चाहिए, तो आप जल्दी से कर जाओगे क्वेश्चन। तो ये आ जाएगा 11 तिये 33, और 11 को 11 से गुणा करते हैं तो 121 आता है, 11 गुणा 11 121, ठीक है। तो 3:11 आंसर आ जाएगा बच्चों। फिर ऐसे ही डी पार्ट का आप निकालो अनुपात। तो डी वाले में देखिए क्या कहता है ये, 30 मिनट और का किससे है, 45 मिनट से। तो ये दोनों किसके पहाड़े में, 15 के पहाड़े में आते हैं दोनों, 30 और 45। तो 15 दूनी 30, 15 तिये 45, तो ये आ जाएगा आपका अनुपात 2:3। तो ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है, कर लीजिए बच्चों। आगे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 समझे पहले, फिर इसका आंसर करेंगे। निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। निम्न में से हमें सभी का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए पहले पार्ट में आपके पास है 30 मिनट का 1.5 घंटे से, 30 मिनट का 1.5 घंटे से। तो इसमें बच्चों क्या है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है क्वेश्चन में। तो इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे घंटे, तो हमने सबसे पहले इन दोनों को समान यूनिट, इनके समान इकाई बनानी पड़ेगी, यानी घंटे के हमें मिनट बनाने पड़ेंगे। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप, उत्तर ए पार्ट का उत्तर है। तो अनुपात आ जाएगा बच्चों, क्या आएगा, 30 मिनट और 1.5 आवर। आवर होता है घंटे, आवर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, घंटे। तो अब इस घंटे, अब 1.5 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1.5 घंटे का मतलब है 1 घंटा पूरा और आधा घंटा और। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और आधे घंटे में 30। तो टोटल कितने हो गए इसमें, तो ये हो गया 30 अनुपात, और 60 और 30 90, ठीक है। दोनों मिनट बना लिए हमने, दोनों के मिनट। तो ये दोनों किस पे जाएंगे, 30 पे, कितने पे, तो ये 30 एकम 30, 30 तिये 90 होते हैं, 30 को 3 से गुणा करें 90, तो दोनों 30 पे गए हैं, तो 1:3 आ गया आंसर। फिर बी पार्ट है बच्चों, इसका अनुपात निकालेंगे। तो इसमें देखिए अनुपात क्या कह रहा है, 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से, 1.5 मीटर। अब यहाँ देखिए सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, तो इस मीटर के भी सेंटीमीटर बनाएंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और ये है 1 मीटर पूरा है और आधा मीटर हो रहा है, तो 100 जमा 50 कितने हो गए, 150। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 40 अनुपात 150। तो आप क्या करोगे, 0 से 0 कैंसिल कर दो ये, तो 4:15 आ जाएगा ये आंसर, ठीक है। तो ये बी हो गया। ऐसे ही सी और डी कर लेते हैं। सी में देखिए उत्तर, अनुपात, सी का अनुपात क्या आएगा बच्चों, 55 पैसे और 1 रुपया, 55 पैसे 1 रुपया। तो यहाँ 55 पैसे लिखेंगे
और अनुपात 1 रुपया। तो 1 रुपए में कितने पैसे होंगे? 55 पैसे अनुपात 100 पैसे। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं बच्चों। तो 1 रुपए का 100 पैसा लिख दिया हमने, क्योंकि दोनों पैसे बनाने हैं पहले। तो ये आ जाएगा 11 पंजे 55 होते हैं और 20 पंजे 100 होते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 11 अनुपात 20। ठीक है। फिर डी है अनुपात, निकालो बच्चों आगे भी। अब ये देखिए अनुपात में 500 मिलीलीटर और 2 लीटर। 500 मिलीलीटर और 2 लीटर। तो हमने मिलीलीटर के यानी लीटर के भी मिलीलीटर बनाने पड़ेंगे। तो 1 लीटर में 2000, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में 1000, 2 लीटर में 2000। तो आप लिखोगे यहाँ पे 500 मिलीलीटर का 2 लीटर से। तो ये आ जाएगा बच्चों 500, कितना आएगा? 500 अनुपात 2000। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दे सीधे, और दोनों 5 और 20 है, दोनों 5 के पढ़े में आते हैं। तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 के 20, 1 अनुपात 4 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है, कर लीजिए। तो 8वां प्रश्न समझे बच्चे सभी? प्रश्न में क्या बोल रहा है ये? एक वर्ष में सीमा 1,50,000 रुपए कमाती है। सीमा जो है 1 साल में 1,50,000 रुपए कमाती है और 50,000 रुपए की बचत करती है। 50,000 रुपए वो बचा लेती है। तो इसका मतलब 1,00,000 रुपए वो खर्च कर देती है। ठीक है। तो 1.5 लाख रुपए यानी 1,50,000 रुपए वो कमा रही साल में। ठीक है। 1 साल में, कोई ज्यादा नहीं आए हैं। तो महीने की तनख्वाह लगभग कितनी? 5 बनेगी, जितनी बनेगी। तो 1,50,000 रुपए कमाती है, तो 50,000 रुपए वो बचा रही और 1,00,000 रुपए खर्च कर देती है। तो ये कह रहा कि सीमा द्वारा तय किया गया व्यय, व्यय का मतलब खर्च करे गए पैसे और बचत के पैसे का अनुपात निकालें। और फिर ये कह रहा सीमा द्वारा बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात निकालें, यानी दोनों अनुपात निकालने हैं। तो इसको कर लेते हैं, चलो। तो देखिए बच्चों, मैंने लिख लिया है सीमा द्वारा किया गया व्यय। सीमा द्वारा ने कितना व्यय किया गया? व्यय का मतलब खर्च किया गया जो, तो वो है 1,50,000 में से जो 50,000 रुपये उसने बचाए उसको घटाया, तो 1,00,000 रुपए वो खर्च कर देती है। और ये कह रहा है व्यय और उसकी बचत, फिर बचत लिख दी 50,000 रुपये और अनुपात निकालना अब हमने किसका? पहले व्यय लिखना फिर बचत लिखनी। तो व्यय कितना है? 1,00,000, 1 2 3 4 5, 1,00,000 और 50,000 की 1 2 3 4। तो हम 4 जीरो से 4 जीरो काट देते हैं, दोनों की 4 जीरो और ये 4 जीरो कैंसिल होगी। अब बचा है 10 और 5। तो दोनों 5 के टेबल में आते हैं पहाड़े में। 5 दूनी 10 अनुपात 5 एकम 5। तो आपका पहला आंसर ये है बच्चों। तो बी पार्ट में आंसर क्या लिखोगे? अब ये कह रहा सीमा द्वारा तय की गई बचत। अब बचत पहले लिखनी है और व्यय बाद में। अब बचत कितनी है? अनुपात दूसरा क्या आएगा बच्चों? तो ये आ जाएगा, पहले क्या लिखनी है? बचत। बचत है 50,000 रुपये। कितनी है? 50,000 रुपये बचत है अब। और खर्च है 1,00,000 व्यय। 1 2 3 4 5। अब इसमें भी 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल होंगी, तो दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं वैसे ही। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो 1 अनुपात 2। अब ये आ गया दूसरा आंसर। पहले में क्या था? 2 अनुपात 1 था और दूसरे में 1 अनुपात 2। ठीक है। पहले क्या थी? खर्च पहले था, बचत बाद में।
लेकिन इसमें बचत पहले खर्च बाद। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है ये, एक विद्यालय में 3300 बच्चे हैं, विद्यार्थी 3300 बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, और 102 शिक्षक हैं, 102 टीचर्स हैं। तो ये कह रहा है कि शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया बच्चों, पहले शिक्षकों की संख्या लिख ली 102, कितने हैं 102, फिर विद्यार्थियों की संख्या लिख ली 3300, और अनुपात निकालना है, पहले शिक्षकों की संख्या लिखनी फिर विद्यार्थियों की संख्या। तो 102 अनुपात 3300, ठीक है। तो अब हमने इनको काटना है, कहाँ पे कटता है देखते हैं। तो बच्चों ये देखिए 102 अनुपात 3300 है, तो हमने दोनों को 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड जब करते हैं तो आधा हो जाता है, तो ये 51 आ जाएगा। और ये 3300 को जब 2 से भाग देंगे तो 1650 आ जाएगा। फिर ये दोनों 51 जो है 3 पे कटेगा, 17 के पहाड़े में आता है, 17 3 51, और इसको जब हमने 3 से भाग दिया तो हमारे पास 550 आ जाएगा। तो आगे 17 जो है किसी के टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो इसमें ये देखिए 17 और आगे ये नहीं कटेगा, किसी के भी टेबल में नहीं आते ये दोनों। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, 17 अनुपात 550। तो इसे कर लीजिए बच्चों। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 समझें क्या दिया गया है इसमें। देखिए एक कॉलेज में 4320 विद्यार्थी हैं और उनमें से 2300 लड़कियां हैं, 2300 लड़कियां हैं। तो अनुपात ज्ञात करना है हमें। तो अनुपात किस किस का ज्ञात करना है, सभी इधर ध्यान से देखें। लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात निकालना है। तो लड़कियों की संख्या है हमारे पास बच्चों 2300, और लिख लिया हमने। फिर कुल विद्यार्थी लिखेंगे 4320, और फिर इनका अनुपात आ जाएगा बच्चों, पहले लड़कियों की संख्या लिखेंगे ऊपर और बाद में लड़कों कुल विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा अनुपात 2300 अनुपात 4320। तो फिर हम क्या करेंगे, इनको देखेंगे, जो कटता है काट लो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी बच्चों। फिर दोनों 2 पे कटेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 115, 115 का दुगना होता है 230, और यहाँ 432 आ जाएगा 216, 216 का दुगना कितना होता है, कितना होता है बच्चों 432 होता है 216 का दुगना। अब आगे और किस पे जाएगा, ये 3 पे ये तो चला जाएगा, लेकिन 5 और 2 7, 7 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये 3 पे नहीं जाएगा। तो आप यहीं पे अनुपात लिख सकते हो, अगर और कटता है तो आप देख लीजिए, नहीं तो 115 अनुपात 216 आप लिख सकते हो। तो ये इनका अनुपात आएगा। आगे देखिए बच्चों सेकंड पार्ट में ये कहता है, सेकंड पार्ट में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालना है। तो हमें लड़कों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो लड़कों की संख्या कैसे निकालेंगे, जो कुल विद्यार्थी है ना उनमें से लड़कियों की संख्या घटा देंगे, क्योंकि लड़कियों की संख्या कितनी है 2300 है। तो 2300 को 4320 में से घटाएंगे तो 2020 जो है लड़के हैं कॉलेज में। तो लड़कों की संख्या पहले लिखेंगे अनुपात निकालते हुए बच्चों, और लड़कियों की संख्या बाद में लिखेंगे। फिर यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो,
फिर ये 2 पे कटेंगे दोनों, तो ये आ जाएगा 101 अनुपात, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 115। तो इसका अनुपात यही आ जाएगा आपके पास आंसर। दूसरे का आंसर ये लिख लो आप। आगे बच्चों पार्ट नंबर 3। तो इसका सी पार्ट है, लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात निकालना है। तो कुल विद्यार्थी हमारे पास बच्चों है ये 4320, और लड़कों की संख्या है 4320 में से 2300 घटा के ये लड़कों की संख्या है बच्चों। फिर अनुपात निकालना है, पहले किसकी संख्या है, लड़कों की। तो अनुपात में लिखो, लड़कों की संख्या है 2020, यानी 2020 लड़के हैं, और कुल विद्यार्थी अब लिखेंगे 4320 लड़के हैं। तो फिर यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल होगी, ये आज 2 से दोनों को भाग देंगे, तो यह आ जाएगी 101 अनुपात 216। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट का। ठीक है, कर लीजिए। आगे बच्चों 11वां प्रश्न है हमारे पास। 11वें प्रश्न में देखिए क्या कहता है ये। एक विद्यालय में 1800 विद्यार्थी हैं। 1800 विद्यार्थियों में से 750 बास्केटबॉल खेलते हैं, 800 क्रिकेट खेलते हैं, और शेष टेबल टेनिस खेलते हैं। तो यदि एक छात्र केवल एक ही खेल खेलता है तो अनुपात ज्ञात करें। तो उसके लिए हमें पहले ये निकाल लेते हैं, तीन सभी क्वेश्चनों के लिए। कुल विद्यार्थी है 1800, बास्केटबॉल 750 खेलते हैं बच्चों, क्रिकेट खेलते हैं 800 बच्चे, और शेष टेबल टेनिस कहता है ये। तो टेबल टेनिस के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1800 में से टोटल में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, तो 250 विद्यार्थी जो हैं वो टेबल टेनिस के हैं बच्चों। कितने हैं? अब हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, जैसे अनुपात निकालना है बास्केटबॉल और टेबल टेनिस का। तो बास्केटबॉल के हैं 750 विद्यार्थी, तो मैं यहां लिख रहा है इनका आंसर। तो अनुपात आ जाएगा आपके पास, बास्केटबॉल के विद्यार्थी 750 अनुपात, और टेबल टेनिस के हैं 250। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और 25 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 25 एकम 25, 25 तिये 75। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बच्चों 25 तिये 75 अनुपात 25 एकम 25, 3:1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 3 यहाँ पे अनुपात है, ये बड़ी सी बिंदु लगा देते हैं, 3:1। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा बी पार्ट देखिए, क्रिकेट खेलने वाले और बास्केटबॉल खेलने वाले। तो क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं बच्चे? 800। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसका आंसर, 800 क्रिकेट खेलने वाले हैं, और बास्केटबॉल 750। तो अनुपात 750, तो 0 से 0 कैंसिल होएगी, और दोनों 5 पे भाग हो जाएंगे, 16 पंजे 80, 15 पंजे 75। तो 16 यहाँ पे आएगा, 16 पंजे 80 होते हैं, और 15 पंजे 75 होते हैं बच्चों। तो ये 16:15 आंसर आ जाएगा। फिर आपके पास सी पार्ट, ये कह रहा है बास्केटबॉल और कुल विद्यार्थी। तो बास्केटबॉल जो है कितने विद्यार्थी खेलते हैं? 750, और अनुपात है कुल विद्यार्थी हैं बच्चों 1800। तो फिर 0 से 0 कैंसिल करनी है आपने, और दोनों 5 पे चले जाएंगे। कितने पे? 5 पे। तो इसको यहीं कर देता हूं, 15 पंजे 75 होते हैं बच्चों, और 5 तिये 15, और 5 छिके 30, 36। तो ये 15:36 आएगा आंसर। तो ये तीनों पार्ट्स के आंसर है, तो ये आप कर लीजिए।
तो ये देखिए ये 15 और 36 है जो ये 3 से और डिवाइड हो सकता है, तो इसको आप और भी कर सकते हो। तो 5 तिये 15 आ जाएगा बच्चों, और 12 तिये 36, तो 5:12 आपका आंसर है ये। ठीक है, तो 5:12 ये कर लीजिए। आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। तो इसे समझिए क्या है क्वेश्चन 12 में। ये कहता है कि एक दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपये है। एक दर्जन पेन में का मतलब है कितने पेन, एक दर्जन में 12 पेन होते हैं बच्चों, तो 12 पेन का मूल्य है 180 रुपये। फिर ये कहता है 8 बाल पेन का मूल्य 56 रुपये है। तो पेन के मूल्य का और बाल पेन के मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें पहले एक पेन का मूल्य निकालना है और एक बाल पेन का मूल्य निकालना है। तो इसमें लिख दिया हमने 12 पेन का मूल्य है 180 रुपये। फिर एक पेन का मूल्य है 180 को 12 से भाग दे दिया, 15 रुपये का एक पेन है। फिर उसके बाद 8 बाल पेन का मूल्य है 56 रुपये, और फिर एक पेन का मूल्य निकाला, 56 को 8 से भाग देना है तो 7 रुपये का एक पेन आएगा। फिर अब ये कह रहा है कि पेन का मूल्य और बाल पेन के मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पेन व बाल पेन के मूल्य का अनुपात आप लिखोगे, पेन का मूल्य लिखोगे पहले 15:7। तो ये 15 और 7 अगर कटते हैं तो काट दो, ऐसे कटेंगे नहीं है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। कर लीजिए ऐसे। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। तो इसे समझे सभी। ये कह रहा है कि एक हाल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है 2:5। 2:5 है लंबाई, हाल की चौड़ाई का और लंबाई का अनुपात। तो ये सारणी पूरी करनी है बच्चों। जैसे आपके पास देखिए यहाँ पे 25 गुणा, 25 को 2 से गुणा करते हैं तो 50 आता है। तो वैसे ही हम 10 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 आएगा। शाबाश, 10 दूना 20 होते हैं, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब देखिए 10 दूना 20 और 20 दूना 40। ठीक है, ऐसे ही 25 का दुगुना 50 और 50 का दुगुना 100, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है बच्चों। कर लीजिए इसे। हाँ भाई बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास। तो 14 क्वेश्चन में क्या कहता है ये, शीला और संगीता के पास 20 पेन है। शीला और संगीता के पास कुल 20 पेन है। तो उन पेनों को हमने 3:2 में बांटना है। 3:2 के अनुपात में, ये अलग सवाल है, ध्यान से समझ ले सभी। तो इसमें देखिए कुल पेन हम लिख लेते हैं 20। कुल पेन क्या लिखेंगे 20। फिर अनुपात लिखेंगे 3:2। फिर अनुपाती योग, अनुपाती योग होता है बच्चों, अनुपात का जोड़ करना है। ये आ जाएगा जैसे 3 और 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5। तो 3 जमा 2 5। अब हमने शीला का भाग निकालना है। शीला का भाग का मतलब पहला भाग है 3 और बटे कुल 5 और गुणा कुल पेन जो बांटने हमने। तो 3/5 गुणा 20। तो 5 का पढ़ा 20 पे 4 पे जाता है, 5 चौके 20 और 3 चौके 12, यानी 12 पेन जो हैं वो किसको मिल जाएंगे, शीला को। फिर संगीता के देखेंगे कितने पेन है। संगीता का भाग आ जाएगा, संगीता का भाग है दूसरा ये 2/कुल 5। 2/5 गुणा 20 पेन कुल पेन। तो ये आ जाएगा आपके पास 4, 4 दूनी 8 पेन। तो 12 पेन और 8 पेन जो हैं ये आंसर आ जाएगा आपके पास। दोनों के भाग आ जाएंगे, 12 और 8 टोटल 20 पेन है। ठीक है, तो ये कर लीजिए। आगे बच्चों 15वां प्रश्न है आपके पास। 15वें प्रश्न में ये क्या कह रहा है देखिए,
एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 36 रुपए बांटना चाहती है, यानी उसकी माता जो है 36 रुपए देना चाहती है अपनी दोनों बेटियों को, और वो कहती है कि जितने उनकी आयु का अनुपात होगा उसी अनुपात में उनको पैसे देगी वो। तो इसमें देखो श्रेया तो है 15 साल की और भूमिका 12 साल की, तो 15 और 12 का जो अनुपात होगा उसी अनुपात में 36 रुपए वो उन दोनों में बांटेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुल रुपए हम 36 लिख लेते हैं और फिर उनकी दोनों की आयु का अनुपात निकालते हैं 15 और 12। तो 15 और 12 जो है दोनों किसके पहाड़े में आते हैं बच्चों, 5 के पहाड़े में या 3 के, 3 के में, 3 पंजे 15, 3 चौके 12। ठीक है, 5 अनुपात 4 आ गया उनका अनुपात आयु का। अब ये 36 रुपए जो है 5 और 4 के अनुपात में बटेंगे। तो अब इनका अनुपाती योग हम वैसे ही करेंगे जैसे पिछले सवाल में किया था। तो 5 जमा 4 9 आ गया अनुपाती योग। फिर श्रेया का भाग, श्रेया का भाग पहले है क्योंकि 15 वर्ष है तो ये 5, तो ये हम लिखेंगे 5/9 और गुणा 36 रुपए, जो बांटने हैं वो यहाँ पे गुणा में, अनुपाती योग हमेशा नीचे लिखना और जो श्रेया का भाग है 5 वो ऊपर। तो 9 चौके 36 और 5 चौके 20, यानी 20 रुपए जो है श्रेया को मिलेंगे। ऐसे ही भूमिका का भाग हम निकालेंगे अब। तो भूमिका का भाग आ जाएगा बच्चों 4/9 गुणा 36। तो 9 चौके 36 होते हैं बच्चों, 4 चौके 16 रुपए मिलेंगे भूमिका को। टोटल कितने हो गए, 20 और 16 36 हो गए। तो 20 रुपए उसको मिल जाएंगे श्रेया को और 16 रुपए भूमिका को। तो इस तरह से वो बांट दिए जाएंगे। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, और ये प्रश्न इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो ये कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष कह रहा है वो कह रहा है कि पिता की आयु जो है 42 साल है अब, और उसके पुत्र की आयु 14 साल है। ठीक है, तो ये कह रहा है अनुपात ज्ञात करना है पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से, पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें आपके पास यहाँ पे उत्तर लिख रहा हूं मैं इनके आंसर। तो ये आ जाएगा पिता की वर्तमान आयु है 42 वर्ष, अनुपात पुत्र की वर्तमान आयु अब 14 वर्ष। तो ये आ जाएगा बच्चों 42 और 14, 14 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 14 एकम 14, 14 तिये 42। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 3:1 आंसर। ठीक है, 3:1 आपका आंसर आ जाएगा। फिर वो कह रहा है कि पिता की आयु का पुत्र की आयु से, पिता की आयु का पुत्र की, जब पुत्र 12 वर्ष का था, जब पुत्र 12 वर्ष का था तो पिता कितने साल का था भाई। ठीक है, इसका आंसर यहां लिखेंगे हम 40, क्योंकि 2 साल कम हो गया दोनों का। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु 40 और पुत्र की आयु जब 12 है तो उसकी 40 है। तो इनका अनुपात आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा अनुपात, 40 अनुपात पुत्र की आयु, पिता और पुत्र की आयु का 40 अनुपात 12। तो ये आ जाएगा बच्चों 20 अनुपात 6, और फिर आ जाएगा बच्चों 10 अनुपात 3, 10 अनुपात 3 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये कर लीजिए। तो ये सी पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 10 साल बाद जो पिता की आयु होगी बच्चों 42 जमा 10 साल बढ़ जाएंगे, 52 वर्ष का पिता हो जाएगा
और 10 साल बाद पुत्र की आयु 24 साल हो जाएगी, 10 साल बढ़ जाएगी, 14 जमा 20 10 24, तो अनुपात आ जाएगा 52:24। तो ये आपके पास इसको 2 से काट लो, 26 12, फिर 26 12, फिर 2 से काट लो 13 6, तो ये अनुपात आ जाएगा आपके पास। फिर उसके बाद एक और लास्ट पार्ट है इसका, तो लास्ट पार्ट है बच्चों डी पार्ट, देखिए इसमें, तो डी पार्ट का आंसर क्या आएगा ये, ठीक है। तो डी पार्ट में कह रहा कि पिता की आयु का पुत्र की आयु से, जब पिता 30 वर्ष का था, जब पिता 30 वर्ष का था तो इसका मतलब वो 12 साल पहले था, तो 12 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी है, 30 वर्ष है बच्चों। तो 12 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी होगी, 12 वर्ष पहले पुत्र की आयु 2 हो जाएगी, 14 में से 12 गए 2 वर्ष, ठीक है। तो अब इसका अनुपात निकालेंगे बच्चों, पिता की आयु 30 वर्ष है, अनुपात 2 वर्ष है पुत्र की, तो ये आ जाएगी बच्चों 15:1, 15:1, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, इसे कर लो बच्चों, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद बच्चों।